Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about multiple document interface, which is a topic in the chapter number 9, page number 280. अब ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके लास्ट में हम एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे कंप्यूटर में आपके विजुअल बेसिक में इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो सबसे पहले मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस के बारे में जानते हैं। ये होता क्या है? विजुअल बेसिक प्रोवाइड MDI फॉर्म फॉर एप्लीकेशन विद मैनी फॉर्म्स। ऐसी एप्लीकेशन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्म्स यूज़ होते हैं, उन या फिर 4-5 से ज़्यादा फॉर्म्स यूज़ होने हैं या 4-5 भी यूज़ होने हैं, तो हम MDI फॉर्म का यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। क्योंकि बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, जो कि बाकी फॉर्म्स को मैनेज करे। तो वो जो कंटेनर होता है वो हमारा MDI फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि आप कंसीडर कर सकते हैं MDI फॉर्म को एज अ पेरेंट फॉर्म, इसको पेरेंट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ऑल अदर फॉर्म्स इन द प्रोजेक्ट विल डेट ओपन इन द MDI फॉर्म आर कॉल्ड चाइल्ड फॉर्म। जो भी दूसरे फॉर्म्स होते हैं वो MDI फॉर्म के विदिन मतलब के अंदर खोले जाते हैं, उन फॉर्म्स को हम लोग चाइल्ड फॉर्म्स भी कहते हैं। अ प्रोजेक्ट कैन हैव ओनली वन MDI फॉर्म। बिल्कुल ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर सिंपली एक ही MDI फॉर्म हो सकता है और बाकी सारे उसके चाइल्ड फॉर्म कंसीडर किए जा सकते हैं, और कितने भी हो सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जो चाइल्ड फॉर्म है वो कितने बनाने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि मद्देनज़र रखने चाहिए वाइल डीलिंग विद MDI फॉर्म। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो MDI फॉर्म ही ऐसा फॉर्म होता है जो कि सबसे पहले डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हो तो जो फर्स्ट विंडो आपको नज़र आती है वो कौन सी विंडो होगी? वो MDI विंडो होती है, ठीक है। अब इसमें और बात क्या है? अगेन वही बात कि ये कंटेनर की तरह एक्ट करती है, ताकि इसी के ऊपर इस फॉर्म की मदद से हम लोग दूसरे फॉर्म्स को, जो चाइल्ड फॉर्म्स होते हैं, उनको ओपन कर सकें, ठीक है। और जो विंडोज़ इस विंडो के अंदर यानी कि MDI विंडो के अंदर खुलती हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस के अंदर खुलती हैं, इनको हम लोग चाइल्ड विंडो कहते हैं, ठीक है। नाम से जाहिर है ना, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन करने हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इन MDI फॉर्म एप्लीकेशन द मेन्यूज़ फॉर ईच चाइल्ड आर डिस्प्लेड ऑन द MDI फॉर्म रेदर देन द चाइल्ड। ऑब्वियसली जो मेन्यू होता है, मेन मेन्यू होता है, वो हम MDI फॉर्म पे दिखाते हैं और रेदर देन के इंडिविजुअली किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म के ऊपर दिखाएं। ये हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि मेन्यू कैसे लगाएंगे MDI फॉर्म के ऊपर। इस वीडियो के लास्ट में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ईच एप्लीकेशन कैन हैव ओनली वन MDI विंडो। ऑब्वियसली हर एप्लीकेशन की सिर्फ एक ही विंडो हो सकती है। चाइल्ड विंडो जितनी मर्जी हो सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो MDI चाइल्ड विंडो कैन मूव आउट ऑफ MDI विंडो एरिया। अब जो चाइल्ड विंडो होती है, वो जो MDI विंडो एरिया होता है, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं। द पिक्चर बॉक्स एंड द टाइमर आर ओनली द इंट्रिंसिक कंट्रोल विच कैन बी ड्रॉन डायरेक्टली ऑन MDI फॉर्म। यानी कि दो ऐसे कंट्रोल्स हैं, जो पिक्चर बॉक्स और आपका टाइमर है, ठीक है। ये MDI कंट्रोल के ऊपर डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी कंट्रोल्स होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टली नहीं MDI फॉर्म के ऊपर रख सकते। उसके लिए ज़रूरी होता है कि उनको पहले हम लोग पिक्चर बॉक्स के अंदर ऐड करें, देन हम MDI में लगा सकते हैं फॉर्म, ठीक है। यानी कि जैसे बटन है, लेबल्स है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये हम लोग MDI फॉर्म पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, क्लोजिंग द MDI विंडो विल क्लोज ऑटोमेटिकली ऑल द चाइल्ड विंडोज़ एंड एग्जिट द एप्लीकेशन। ऑब्वियसली जब MDI विंडो को क्लोज किया जाता है तो बाकी जो चाइल्ड विंडोज़ होती हैं वो भी क्लोज हो जाती हैं। अब अगर हम लोग किसी चाइल्ड फॉर्म को मिनिमाइज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि स्मॉल सा आइकन अपीयर हो जाता है MDI फॉर्म के लास्ट में, ठीक है। और अगर हम लोग उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि MDI के फॉर्म एरिया जो होता है, क्लाइंट एरिया, वहाँ पे एनलार्ज हो जाता है।
इसके अलावा व्हेन यू शो अ चाइल्ड फॉर्म, एमडीआई फॉर्म इज़ लोडेड ऑटोमेटिकली टू कंटेन इट। ऑब्वियसली जब आप चाइल्ड फॉर्म शो करते हैं तो एमडीआई फॉर्म जो है उसके साथ ही लोड हो जाता है, ताकि वो कंटेनर बन जाए एक, ताकि हम लोग चाइल्ड फॉर्म को उस फॉर्म के अंदर शो करवा सकें। इफ़ द ऑटो शो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी ऑफ द एमडीआई विंडो इज़ नॉट ट्रू, यानी कि एक ना प्रॉपर्टी होती है ऑटो शो चिल्ड्रन की, ठीक है। ये हम लोग जब एग्जांपल करेंगे उसके अंदर भी देखेंगे ऑटो शो चिल्ड्रन वाली प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये फॉल्स हुई तो हम लोग इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि वहाँ पे ज़ाहिर चाइल्ड फॉर्म तो डिस्प्ले ही नहीं हो सकेंगे, तो एमडीआई प्रॉपर्टी एमडीआई का हम लोग सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग किस तरह से अरेंज कर सकते हैं एमडीआई फॉर्म के अंदर चाइल्ड्स को, या आप खुद भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल तो ये है कि हम लोग कास्ट कार्ड टाइल हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं चाइल्ड फॉर्म को एमडीआई विंडो के ऊपर। इसका सिंटैक्स सिंपल ये है कि अरेंज कीवर्ड लिखना है, उसके बाद ऑप्शन दे देना है, जो भी हम इन चारों में से कोई एक ऑप्शन दे देना है, ठीक है। इसके अलावा उसने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है टेबल में, और उसके बाद उसने बता दिया है कि ऐड कैसे कर सकते हैं किसी भी मतलब के प्रोजेक्ट के अंदर एमडीआई फॉर्म, ठीक है। वो राइट क्लिक करके नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी, प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कि कैसे हम लोग ऐड करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की जाती है एमडीआईज़ की हम विजुअल बेसिस पे। Now let's move to the screen in order to implement how we can use MDI फॉर्म्स या फिर MDI को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, एक फॉर्म बना लेना है। फॉलो करते हैं प्रोग्राम नंबर 9.7 को, विच इज़ ऑन द पेज नंबर 281। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सारा प्रोग्राम वही फॉलो करेंगे, लेकिन मैं उसको आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी कि वो प्रोग्राम कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले एक सिंपल फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म 1 है। इसका हम लोग ने कैप्शन चेंज करना है, इसका नेम भी और कैप्शन भी चेंज करना है। नेम चेंज करके हम ऑथर्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फॉर्म 1 की जगह पे हम लोग यहाँ पे फॉर्म ऑथर कर देते हैं, ठीक है। ऑथर्स, यहाँ पे भी ऑथर्स आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ लेबल्स लगाने हैं। लेबल लगा लेते हैं, ये देखें जी, एक दूसरा लेबल, चलें 2 ही लेबल लगा लेते हैं। 2 लेबल्स में नाम लिख देते हैं कोई भी, ठीक है। ऑथर्स का नाम होना चाहिए यहाँ पे। तो लेबल 1 में हम लिख देते हैं अली अहमद, और हाँ यहाँ पे यूनिक नेम होता है लेबल 1 की जगह पे। यहाँ पे हमें कैप्शन चेंज करना था, सॉरी, कैप्शन ठीक हो गया, अहमद, और यहाँ पे हम कर देते फराज, कोई भी नाम रख लें, ठीक है। अब ये 2 नाम हैं ऑथर्स के, ठीक है। जो ऑथर का फॉर्म होगा उसके ऊपर नाम दे दिया हमने। इसके साथ साथ हम लोग एक और फॉर्म यहाँ पे ऐड करेंगे। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्म ऐड कर लेते हैं, ओपन करते हैं। इसके बाद इसका नाम फॉर्म 1 की जगह पे फॉर्म बुक्स करते हैं, और कैप्शन का नाम भी चेंज करके बुक्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई 2-3 बुक्स का नाम ऐड कर देते हैं, लेबल ऐड कर देते हैं। एक 2 ही बुक्स का नाम ऐड करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, चलिए इसका भी लेबल चेंज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा लेबल ऐड कर देते हैं हम लोग विजुअल बेसिक,
प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। ओके, एडिट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक और फॉर्म ऐड करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद हमने फॉर्म ऐड करना है, MDI फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, MDI फॉर्म ऐड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, MDI फॉर्म में फटाफट से पहले तो दो चीज़ें करनी है कि हम लोगों ने MDI फॉर्म ऐड करना है, और दूसरी क्या करनी है, सेट द MDI चाइल्ड प्रॉपर्टी टू द चाइल्ड फॉर्म टू बी ट्रू। MDI चाइल्ड प्रॉपर्टी ऑप्शन, ये ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है जी। उसके बाद हमने फटाफट से एक ऐड कर देना है, मेन्यू ऐड कर देना है। तो मेन्यू एडिटर को ओपन करना पड़ेगा। Ctrl+E करने से आप लोगों के पास मेन्यू एडिटर आ जाएगा। मेन्यू एडिटर में सबसे पहले हम लोग एक एंड फाइल का ऑप्शन ऐड किया। नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे इसको मेन्यू फाइल नेम भी देना लाजमी होता है, आपको पता होगा। अगर ये नहीं देंगे तो ये मेन्यू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग जल्दी से, ऑथर ऐड करते हैं, ऑथर्स, और इसको बना देते हैं सब मेन्यू, और इसका भी हम लोग एक यूनिक नेम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट ऐड करते हैं जी बुक्स और MNU बुक्स। ओके, नेक्स्ट ऐड करते हैं हम लोग सेपरेटर, मेन्यू सेप डन। उसके बाद हमने एक और ऐड करना है, एग्जिट और मेन्यू एग्जिट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट हमने एक और मेन मेन्यू में आइटम ऐड करना है, जो कि है हेल्प के नाम से, पर एंड के साइन के साथ ऐड करना है, ताकि हम लोग शॉर्टकट भी इसके साथ ही बना लें। मेन्यू हेल्प बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब ये मेन मेन्यू है, तो इसको मुझे मेन्यू बनाने के लिए इस एरो को क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऐड करूँगी तो इसमें सब मेन्यू ऐड करते हैं अब अबाउट का। ओके, उसके बाद एक और ऐड करते हैं सब मेन्यू, कॉन्टैक्ट अस के नाम से। ठीक है, और मेन्यू कॉन्टैक्ट। ओके, आई देन क्लिक ओके, और क्लिक किया तो आइटम का क्लिक आ गया, सॉरी ऑथर का क्लिक आ गया। ठीक है, बुक्स का क्लिक आ गया, उसके बाद एग्जिट का क्लिक आ गया, हेल्प में अबाउट का क्लिक आ गया, और कॉन्टैक्ट अस का भी क्लिक आ गया। सारे क्लिक आइटम्स आ गए हुए हैं। ठीक है, अब एग्जिट में तो सिंपली हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को एंड कर दें, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में हम लोग दिखाना चाहते हैं, मैसेज बॉक्स दिखा देते हैं, मैसेज बॉक्स जिसमें हम मैसेज दिखाएंगे contact us at @123@gmail.com। ठीक है, और सपोज कुछ भी आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ आ जाती है अबाउट अस में भी हम लोग बता देते हैं कि यहाँ पे तुम कोई भी डिस्प्ले करवा देते हैं, यू हैव क्लिक्ड। अब यहाँ पे हमने जो मैसेज तो नहीं डिस्प्ले करवाना, हमने इस बटन के क्लिक के ऊपर, ठीक है, यानी कि इस मेन्यू आइटम के क्लिक के ऊपर हमने ऑथर का फॉर्म दिखाना है, और इस मेन्यू आइटम के क्लिक के ऊपर हमने बुक्स का फॉर्म दिखाना है। तो सिंपली हमने एक लाइन लिख देनी है,
फॉर्म एफ कैपिटल था, आई गेस सो। लेट मी चेक इट। फॉर्म ऑथर्स, आई अफ्रेड कि मैंने वहाँ पे सिर्फ ऑथर लिख दी है। लेट मी कंफर्म इट। इट्स लेबल फॉर्म, ऑथर के फॉर्म के ऊपर हमने क्या नेम लिखा है, लेबल 1 ही लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको चेंज करना चाहिए था। नहीं, फॉर्म को क्लिक चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक समझ रही थी मैं। इसको फॉर्म करते हैं। थोड़ा सा उल्टा काम हो गया है, बट यहाँ पे फॉर्म आना चाहिए। ओके, अब करेक्शन हो गई है। अब हम इसको फॉर्म ऑथर्स लिख सकते हैं बहुत आसानी से। फॉर्म ऑथर्स डॉट शो। ओके, इसी तरह से मेन्यू का बटन क्लिक हुआ है तो फॉर्म बुक्स डॉट शो। ओके हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं, इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को एक दफ़ा। तो रन करने से हुआ क्या कि मुझे स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रहा है। तो इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे वो जो मेन्यू वाला पेज है, यानी कि जो हमारा MDI फॉर्म बनाया है, वो सबसे पहले नज़र आए। तो उसकी सेटिंग चेंज करने के लिए मुझे जाना होगा प्रोजेक्ट 1 की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कहाँ से होंगी ओपन? प्रोजेक्ट ऑप्शन में से। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में से प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज़ में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा जनरल के अंदर कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, यहाँ से स्टार्टअप ऑब्जेक्ट चेंज करना है। अभी ऑथर सेलेक्टेड था चूँकि, इसलिए जब हमने प्रोजेक्ट रन किया तो फॉर्म ऑथर नज़र आ रहा था। अब मैं इसको चेंज करती हूँ MDI फॉर्म 1। तो चूँकि MDI फॉर्म 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे जब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगी तो मुझे फर्स्ट जो फॉर्म नज़र आएगा वो MDI फॉर्म 1 नज़र आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ओके करने के बाद दोबारा से रन करते हैं। ये देखें, अब जब मैं रन कर रही हूँ तो पहला फॉर्म जो मुझे नज़र आ रहा है वो MDI फॉर्म 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ऑथर क्लिक करूँगी तो ऑथर फॉर्म नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं बुक क्लिक करूँगी तो बुक्स का फॉर्म नज़र आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं हेल्प के ऑप्शंस को क्लिक कर लेते हैं, अबाउट को क्लिक करूँगी तो यू हैव क्लिक्ड अबाउट फ्रॉम मेन्यू के अंदर से आपने ये क्लिक किया है, ये नज़र आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट अक्सेस को क्लिक करती हूँ तो ये भी वो मैसेज नज़र आ गई जो कि हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से MDI फॉर्म वर्क करते हैं।